अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनपुट स्टेटमेंट्स पर और हमारा मेजर फोकस होगा स्कैनएफ फंक्शन। इनपुट स्टेटमेंट्स ऐसी स्टेटमेंट्स जो प्रोग्राम को इनपुट देने के लिए यूज़ होती हैं, उन स्टेटमेंट को इनपुट स्टेटमेंट्स कहते हैं। द स्टेटमेंट्स which are used to give input to program are called input statements। और ऐसी इनपुट जो सिस्टम को या प्रोग्राम को कीबोर्ड के ज़रिए दी जाए उसको हम स्टैंडर्ड इनपुट बोलते हैं। हमने जैसे बोला था कि ऐसी आउटपुट स्टेटमेंट हमने कहा था ऐसी आउटपुट जो हमें स्क्रीन पर मिले या मॉनिटर पर मिले उसको हम स्टैंडर्ड आउटपुट बोलते हैं। यहाँ पर हम कहेंगे ऐसी इनपुट जो कीबोर्ड के ज़रिए कंप्यूटर को दी जाती है या प्रोग्राम को दी जाती है उसको स्टैंडर्ड इनपुट बोलते हैं। इनपुट given to program or computer through keyboard is called standard input। इनपुट की हमारे पास दो टाइप्स हैं। डिज़ाइन टाइम इनपुट, प्रोग्राम को डिज़ाइन करते वक्त जो इनपुट दी जाती है उसको डिज़ाइन टाइम इनपुट बोलते हैं। और दूसरी है रन टाइम इनपुट, जो यूज़र देता है प्रोग्राम को रन कर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान, उसको बोलते हैं रन टाइम इनपुट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनपुट। वन, डिज़ाइन टाइम इनपुट। नंबर टू है रन टाइम इनपुट। पहले बात करेंगे डिज़ाइन टाइम इनपुट की। ऐसी इनपुट जो प्रोग्राम की डिज़ाइनिंग के टाइम पर दी जाती हैं, राइटिंग कोड के दरमियान दी जाती है, उसको डिज़ाइन टाइम इनपुट कहते हैं। इनपुट गिवन टू प्रोग्राम at the time of writing code is called design time input। This input is given by programmer।
जो प्रोग्राम को राइट कर रहा होता है प्रोग्रामर, वो ये इनपुट प्रोग्राम को देता है। उसके बाद देखते हैं रन टाइम इनपुट। Input given to program at the time of execution of program is called runtime इनपुट। प्रोग्राम को जो इनपुट यूज़र की मदद से दी जाती है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान, उसको रन टाइम इनपुट कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड यूज़र इनपुट, क्योंकि ये प्रोग्रामर नहीं देता, यूज़र इनपुट। जो प्रोग्राम को रन करता है, वो चाहे प्रोग्रामर है चाहे आम यूज़र है, वो ये इनपुट देगा। इन सी में 3 किस्म के फंक्शंस प्रोग्राम को इनपुट देने के लिए यूज़ होते हैं, रन टाइम इनपुट देने के लिए यूज़ होते हैं। इन सी देयर आर 3 functions used to give input to program, to give input to program runtime। कौन कौन से 3 फंक्शन हैं? सबसे पहला है हमारे पास scanf फंक्शन, नंबर 2 है getch फंक्शन, और नंबर 3 है getche फंक्शन। गेट करेक्टर विद इको। सबसे पहले बात करेंगे हम, इस लेक्चर में scanf को फोकस हमने करना था। scanf फंक्शन, scanf फंक्शन जो है ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का फंक्शन है, यानी कि इसका प्रोटोटाइप स्टैंडर्ड हेडर फाइल में है। scanf is the function of standard header file and is used to give input to program, और ये प्रोग्राम को इनपुट देने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात, scanf के ज़रिए हम करैक्टर इनपुट भी दे सकते हैं प्रोग्राम को, और इंटीजर इनपुट भी दे सकते हैं। both character and integer input can be given to program with the help of scanf
फंक्शन। स्कैनएफ फंक्शन की मदद से प्रोग्राम को करैक्टर इनपुट भी दी जा सकती है और इंटीजर इनपुट भी दी जा सकती है। जिस तरह हमने प्रिंटएफ में बोला, ये पैरामीटर्स देता है, कंट्रोल स्ट्रिंग और लिस्ट ऑफ वेरिएबल। इसी तरह स्कैनएफ भी कंट्रोल स्ट्रिंग और लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स को एज ए आर्गुमेंट लेता है। scanf takes control string and a list of variables as argument। to store values of these variable in memory। स्कैनएफ में हमने बोला ये स्टैंडर्ड हेडर फाइल का फंक्शन है, प्रोग्राम को इनपुट देने के लिए यूज़ होता है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, ये करैक्टर और इंटीजर दोनों टाइप की इनपुट इसकी मदद से दे सकते हैं प्रोग्राम को। और तीसरे पॉइंट में हमने कहा ये कंट्रोल स्ट्रिंग को और लिस्ट ऑफ वेरिएबल को एज ए आर्गुमेंट लेता है। किस लिए? वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए मेमोरी में। स्कैनएफ वेरिएबल्स की वैल्यू को मेमोरी में स्टोर करने के लिए एम्परसेंड साइन यूज़ करता है, जो कि किसी वेरिएबल को मेमोरी से लोकेट करने के लिए यूज़ होता है। स्कैनएफ uses ampersand sign एम्परसेंड साइन ये होता है, ज़रा ज़्यादा क्लियरली बना देते हैं। uses ampersand sign to locate value of variable in memory। स्कैनएफ एम्परसेंड साइन को यूज़ करता है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को मेमोरी में लोकेट करने के लिए। अगर स्कैनएफ में हम एम्परसेंड यूज़ कहाँ होता है? एम्परसेंड साइन is used before each variable name in scanf। स्कैनएफ में हर वेरिएबल के नेम से पहले एम्परसेंड साइन यूज़ होता है। अगर एम्परसेंड साइन यूज़ नहीं करते तो फिर क्या होता है? स्कैनएफ मेमोरी से वेरिएबल की वैल्यू को लोकेट नहीं कर पाता और एक एरर मैसेज जनरेट हो जाता है। इफ़ एम्परसेंड साइन is not used, then scanf will be unable to locate
वैल्यू ऑफ वेरिएबल फ्रॉम मेमोरी। अगर स्कैन-एफ में हम एम्परसेंड साइन यूज़ नहीं करते तो स्कैन-एफ वेरिएबल की वैल्यू को मेमोरी से नहीं ढूंढ पाएगा और एक एरर मैसेज जनरेट हो जाएगा। इसके एंड पर स्टेटमेंट ऐड कर लेते हैं। And an error message will be generated। एक एरर मैसेज जनरेट हो जाएगा। इसके बाद एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं, सैंपल प्रोग्राम। प्रोग्राम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह ले लेते हैं कि यूज़र अपने 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करेगा और प्रोग्राम उन तीनों सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स भी बताएगा और उसका एवरेज भी कैलकुलेट करके बताएगा। एग्जाम्पल स्टार्ट करता हूँ। इंक्लूड, जैसा कि मैंने बोला था हर प्रोग्राम स्टैंडर्ड हेडर फाइल से स्टार्ट होगा और उसके बाद वॉइड मेन मेथड मैंने ऐड किया, प्रोग्राम स्टार्ट किया। प्रोग्राम के रिदम के मुताबिक सबसे पहले वेरिएबल्स जनरेट करते हैं। मैं फ्लोट डाटा टाइप के वेरिएबल्स जनरेट करता हूँ। S1 S2 S3 3 सब्जेक्ट्स ले लेते हैं और टोटल और AVG के नाम से एवरेज का एक वेरिएबल ले लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र अपने मार्क्स सब्जेक्ट 1 के मार्क्स एंटर करे, तो प्रिंट एफ के ज़रिए स्टेटमेंट लिखूँगा एंटर मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करें। और जैसे यूज़र एंटर करे उसको मेमोरी में स्टोर करवाने के लिए स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ करूँगा। यहाँ पर हम क्योंकि फ्लोट डाटा टाइप का वेरिएबल है इसलिए %f यूज़ करते हैं और कॉमे के बाद वेरिएबल जो है उसका नाम, और नाम से पहले जैसा कि हमने कहा एम्परसेंड साइन यूज़ होगा और नाम है S1। ये स्कैन एफ क्या करेगा, यूज़र जो वैल्यू एंटर करेगा उसको मेमोरी में स्टोर करवा देगा S1 के वेरिएबल के नेम के साथ और एम्परसेंड साइन उसका एड्रेस याद रखने के लिए यूज़ होगा। इसी तरह एक और प्रिंट एफ यूज़र को कहने के लिए कि आप मार्क्स एंटर करें सेकंड सब्जेक्ट के, एंटर मार्क्स ऑफ सेकंड सब्जेक्ट। और स्कैन एफ के ज़रिए सेम प्रीवियस मेथड, ये भी क्योंकि हमने फ्लोट डाटा टाइप का वेरिएबल रखा है इसलिए इसको भी एम्परसेंड साइन के ज़रिए स्कैन एफ के ज़रिए मेमोरी में S2 के नाम से। इसी तरह प्रिंट एफ एंटर मार्क्स ऑफ थर्ड सब्जेक्ट। और स्कैन एफ के ज़रिए उसको मेमोरी में %f एम्परसेंड साइन S3। जो यूज़र थर्ड सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करेगा उसको स्कैन एफ के ज़रिए मेमोरी में स्टोर करवा देंगे। हमने रिदम में पढ़ा था कि सबसे पहले हम वेरिएबल्स जनरेट करवाएंगे, फिर वेरिएबल्स को वैल्यू देंगे या यूज़र से लेंगे। यहाँ पर हमने यूज़र से वैल्यूज़ ले ली, फिर हमने कहा था फार्मूले लिखेंगे,
तो सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करना है, टोटल, और टोटल इज इक्वल टू होगा S1 प्लस S2 प्लस S3, ये फार्मूला लिख दिया। और एवरेज हमारे पास होगा टोटल डिवाइड बाय 3। अब मैं चाहता हूँ ये दोनों रिजल्ट प्रिंट हो जाएं, मैं करूँगा प्रिंट एफ परसेंटेज एफ 2 दफ़ा, और क्या प्रिंट करवाना चाहता हूँ, टोटल यानी कि टोटल मार्क्स, और नंबर 2 मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ एवरेज मार्क्स। यहाँ पर मैं कोई स्टेटमेंट चाहूँ तो वो भी लिख सकता हूँ, अलबत्ता यहाँ पर मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी। ये लिख सकते हैं इन 2 दफ़ा प्रिंट एफ लिख के, एक में हम टोटल को प्रिंट करवा लें और एक में हम एवरेज में, और दोनों में कंट्रोल स्ट्रिंग में हम लिखें दी टोटल मार्क्स इज़ इक्वल टू, और ये भी लिख सकते हैं दी एवरेज मार्क्स इज़ इक्वल टू। 2 में भी कर सकते हैं, एक ही प्रिंट एफ में दोनों की वैल्यू को मैं प्रिंट भी करवा सकता हूँ। तो स्कैन एफ में हमने कहा कि ये एक स्टैंडर्ड हेडर फाइल का फंक्शन है और यूज़र से करैक्टर और इंटीजर इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात हमने कही, एम्परसेंड का साइन यूज़ होता है। अगर एम्परसेंड साइन यूज़ नहीं करते, स्कैनएफ मेमोरी से वेरिएबल की वैल्यू को नहीं ढूंढ पाएगा, लोकेट नहीं कर पाएगा और एरर मैसेज आएगा। फिर हमने कहा कि एक सैम्पल प्रोग्राम देखते हैं। सैम्पल प्रोग्राम में हमने 3 सब्जेक्ट की वैल्यूज़ लेने के लिए वेरिएबल्स जनरेट करवाए, टोटल और एवरेज कैलकुलेशन के लिए जनरेट करवाया, डिक्लेयर करवाया वेरिएबल। इन 3 प्रिंट एफ के ज़रिए हमने यूज़र को कहा कि वो वैल्यू एंटर करे फर्स्ट सब्जेक्ट की, सेकंड की और थर्ड की, और 3 ही स्कैन एफ हमने यूज़ किए। पहले में हमने पहले स्कैन एफ ने हमें सब्जेक्ट 1 के मार्क्स मेमोरी में स्टोर करवाए, दूसरे स्कैन एफ के ज़रिए सब्जेक्ट 2 के मार्क्स, और तीसरे स्कैन एफ के ज़रिए सब्जेक्ट 3 के मार्क्स मेमोरी में स्टोर करवाए। इन दोनों लाइन से हमने कैलकुलेशन की, फार्मूला दिया, प्रोग्राम को पैरामीटर दिया कि उसने कैलकुलेट किस तरह करना है, और एंड पर जो भी रिज़ल्ट आया हमने उसको मेमोरी स्क्रीन पर आउटपुट पर शो करवाने के लिए प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ कर लिया। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।